हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे पवित्र कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सुबह हुई। चारों ओर शांति थी और वातावरण में दिव्यता फैली हुई थी। कैलाश पर भगवान शंकर जी ध्यान में लीन थे। माता पार्वती जी स्नेह से अपने पुत्र को निहार रही थी। छोटे से प्रिय पुत्र गणेश जी खेलते खेलते इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और मन में जिज्ञासा भरी हुई थी। माता पार्वती ने सोचा कि अब समय आ गया है कि गणेश जी शिक्षा प्राप्त करें। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा होता है। भगवान शंकर ने ध्यान से नेत्र खोले। उन्होंने अपने पुत्र की ओर स्नेह से देखा। शंकर जी ने मन ही मन निश्चय किया कि गणेश को शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही सच्ची शक्ति है। गणेश जी अपने खेल में इतने मग्न थे कि समय का ध्यान ही नहीं था, परंतु पिता की दृष्टि में भविष्य की चिंता झलक रही थी। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को बुलाया। उनके स्वर में कठोरता नहीं बल्कि स्नेह था। उन्होंने समझाया कि वीरता के साथ विद्या भी आवश्यक है। केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी संसार जीता जाता है। गणेश जी ने पिता के मुख से यह वचन सुना। उनके मन में शिक्षा के प्रति उत्साह जागा। माता पार्वती ने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वह सदैव बुद्धिमान बने। शंकर जी ने कहा कि गुरु का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है और जो ज्ञान का आदर करता है वही आगे बढ़ता है। गणेश जी ने विनम्र भाव से प्रणाम किया। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया। कैलाश पर्वत पर उस दिन एक नई शुरुआत हुई। ज्ञान की यात्रा का शुभारंभ हुआ। धीरे धीरे गणेश जी ने वेद, शास्त्र और अनेक विद्याएं सीखी। उनकी बुद्धि तेज और हृदय निर्मल था। समय बीता और गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में सम्मान मिला। उनकी विद्या ने उन्हें महान बना दिया। भगवान शंकर और माता पार्वती अपने पुत्र पर गर्व महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का मार्ग चुना था। यह कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की बात मानना और शिक्षा ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है। ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन को उजाला देता है। जब भी हम पढ़ाई से दूर भागते हैं तो गणेश जी की यह प्रेरणा याद करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान में होती है।